गो। नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं ज्योति फरीदाबाद से जॉब बैकग्राउंड से हूँ और साथ में एमबीए बिजनेस ओनर हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज की हमारी टीम एवी अचीवर्स की वीकली मीटिंग की मैं होस्ट हूँ। आज मैं पहली बार होस्टिंग कर रही हूँ और आज हम हमारे बिजनेस की एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में जानने वाले हैं और वो है ऑब्जेक्शन हेल्डिंग। मतलब आपत्तियों का समाधान हम कैसे करें। ऑब्जेक्शन हमें सिर्फ हमारे बिजनेस में ही मिलता है ऐसा नहीं है। हमें हमारे निजी जीवन में भी बहुत ऑब्जेक्शन मिलते हैं। आ, हमारे बिजनेस की ये विशेषता है कि हमें हमारे बिजनेस में मिलने वाले ऑब्जेक्शन का समाधान कैसे करें। हमें ये भी सीखने को मिलता है और आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मेरे अपलाइन ज्योति रंजन जी। ज्योति जी एचआर प्रोफेशनल है और मुंबई से हैं। ज्योति जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू वेरी मच। एंड पहली बार आप होस्टिंग कर रही हैं। ये सब हम सभी के चेहरे पे आपको दिख रहा होगा कि आपकी होस्टिंग से हम सबको क्या एहसास हो रहा है, क्या फील हो रहा है। वंडरफुल। एंड इट्स अ ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग है कि आप हम सबकी टीम में हैं। और यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा विषय है जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही एक कहते हैं कि एक मेक और ब्रेक टाइप की परिस्थिति होती है कि जो बिजनेस में ऑब्जेक्शंस आती हैं। और कई बार हम उन ऑब्जेक्शंस को अगर सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए तो अम, मतलब एक इम्पैक्ट जो हम छोड़ते हैं वो इम्पैक्ट हमारा इफेक्टिव शायद ना हो पाए। तो सबसे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्शन जो है वो हम भले इस टर्म को यूज करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बट एक्चुअली जो है वो दे आर ऑल जेन्युइन क्वेश्चंस। वो बहुत ही वाजिब, बहुत ही वैध प्रश्न हैं जो जो कि हमारे जितने भी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो कस्टमर के रूप में हो, चाहे वो बिजनेस ओनर के रूप में हो, उनकी तरफ से हमारे सामने आता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिन जिन चीजों के ऊपर, जिन विषयों पर आता है, वो विषय पिछले दशकों से वही विषय है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ सब कई मतलब आज से 20 साल पहले कुछ और प्रश्न होते थे और आज कुछ और हो रहे हैं। बहुत छोटी सी हो सकता है कि जो अभी की परिस्थिति के हिसाब से कुछ हो बात, लेकिन अदरवाइज वो सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो दशकों से वैसे ही रहे। अब जो सबसे कॉमन, जो सबसे पहला, जो जो चाहे वो प्रोस्पेक्ट कस्टमर के रूप में हो या फिर वो प्रोस्पेक्ट एक बिजनेस ओनर के रूप में हो, जो सबसे पहले बहुत कॉमन जो आता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए हमको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमको हमारे प्रोडक्ट्स के विषय में प्रोडक्ट नॉलेज और हमारे बिजनेस के सिस्टम के विषय में एक अच्छी तगड़ी जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी सारी ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स हमारे लिए सबसे बड़ी एसेट होती हैं। जो हमारे लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज है, जो टॉक्स हैं, और इन विषयों के ऊपर विशेष करके जो टॉक्स होते हैं वो हम हमें एजुकेट करते हैं, वहीं से हम बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये महंगा जो शब्द है ये एक रिलेटिव टर्म है। अगर कोई व्यक्ति महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं, और जो आलोक सर का ड्रीम है हम सभी के लिए कि कम से कम हमको इस बिजनेस से मंथली इनकम 1 लाख तक हमको पहुंचना है ही, तो कोई व्यक्ति अगर महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और अगर उनको कोई प्रोडक्ट खरीदना है जो 500 रुपए का हो, तो उनको शायद वो महंगा ना लगे। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति हैं जो 10 या 11 हजार रुपए महीने का कमा रहे हैं, उनके लिए वो 500 रुपए का प्रोडक्ट महंगा हो सकता है। ये मैं बताया, सॉरी, ये मैं बताया एक एमआरपी लेवल को देखते ही जो पहला रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर। अब क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा स्ट्रेंथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो हमारी होती है वो होती है प्रोडक्ट नॉलेज। और प्रोडक्ट नॉलेज में प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज। अब बहुत साधारण सा एग्जांपल आप ले लीजिए कि आप मार्केट का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर आप किसी सलोन में गए, किसी ब्यूटी पार्लर में गए, और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस अगर अच्छा होता है तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि वो पीछे में क्या यूज कर रहे हैं, किस तरीके से, बट आपको असर अच्छा मिला, रिजल्ट अच्छा मिला, तो आप उसको रेफर करते हैं उस प्रकार से कि वहां पे जाओ, वहां पे बड़ी अच्छी
मैं गया था या मैं गई थी, और वहां पे मुझे अनुभव बहुत अच्छा रहा। और वो हम उसकी प्राइसिंग के बारे में भी बोल देते हैं कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, या थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से हम अपने निजी जीवन में, इस बिजनेस के बाहर, हम ऑलरेडी इस तरीके से बात करते हैं। तो हमारे लिए एडवांटेज क्या है कि वहां पर हमको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं रहती है। अगर हमने लेबल पढ़ लिया तो हमको समझ में आ सकता है कि इसके अंदर में क्या इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन अधिकतर तो हम वो सब करते नहीं। लेकिन हमारे बिजनेस की एडवांटेज ये है कि जब हम इस बिजनेस में, जब हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, जब हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो हमको इस तरीके की जानकारी भी मिलती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी ने अगर, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक, जिन्होंने एमवे का प्रोडक्ट कभी यूज ही नहीं किया, और दूसरे जो एमवे का प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो जो एमवे का प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसमें एक चीज पक्की है, जिसके लिए कि हमको मतलब कुछ सोचने समझने, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो है उसकी क्वालिटी, और वो है उसका रिजल्ट, उससे मिलने वाला जो हमको परिणाम। जिस किसी ने भी उस, हम हमारे एमवे बिजनेस के, हमारे एमवे के प्रोडक्ट्स अगर किसी ने यूज किया, तो इन दो चीजों के ऊपर उनका अनुभव है। हमको उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पड़ गई तो हम फिर अपने अनुभव से भी कर सकते हैं। दूसरे, जो वैसे लोग होते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट कभी यूज नहीं किया है, उनको द बेस्ट थिंग इज टू गिव एन एक्सपीरियंशियल, उनको एक अनुभव दिलाने की हम प्रयास करें। क्योंकि जिस चीज को हम अनुभव करते हैं, वो अपने आप से हमारे लिए, तो उसकी जो वैधता है, उसकी जो हमारी लाइकिंग है, उसको उसको जो उसका जो क्वालिटी है, वो सारी चीजें हम अप्रिशिएट उसी प्रकार से करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, यूजेज का एक्सपीरियंस, एंड प्रोडक्ट की नॉलेज। अब एक बात, कि प्रोडक्ट के नॉलेज में हमारे पास 160, 150, 160 प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हम नहीं ले पाएंगे। तो एज ए टीम हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास नॉलेज है। एज ए टीम, हमको अगर कहीं पे भी, खास करके हेल्थ के मामले में अगर ऐसा होता है, तो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, प्रेमलता कौशिक मैम हैं। हम बहुत बिना कुछ सोचे समझे उनको कॉल करते हैं, और उनकी हम हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो, जिस तरीके से उन्होंने जो टेस्टिमोनियल्स है उनके बारे में, वो हमारे लिए ऑलरेडी एक एसेट के तरीके से उपलब्ध है, हम कर सकते हैं। फिर चाहे वो होम केयर का रेंज हो या पर्सनल केयर का रेंज हो, इसमें बहुत ज्यादा हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े साथ इजी टू यूज, डेली यूज, हर घर में यूज के प्रोडक्ट्स हैं। इसके बारे में बहुत आसानी से बता सकते हैं। ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स में हेल्थ केयर के साथ, और ब्यूटी केयर के मामले में प्रेमलता कौशिक मैम तो हैं ही हैं, राधिका मैम भी हैं, जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं। उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज बहुत जबरदस्त है इन दोनों एरियाज में। और कुकवेयर की जो बात हम करें, अगर क्वीन की बात करें, या फिर हम एयर प्यूरिफायर की बात करें, तो अगेन उसके ऊपर हम जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज हमारे पास रहेगी, दैट इज द बेस्ट। तो ये होता है प्रोडक्ट्स के एक्सपेंसिव होने की बात। और उसमें देखिए, हमारे पास रेडीमेड कॉपी आंसर्स नहीं हो सकते हैं। हर किसी के बात करने का जो तरीका है, वो अपना यूनिक है। चाहे वो नितिन अगर बात कर रहे हैं, या विप्लव अगर बात कर रहे हैं, या रंजीत बात कर रहे हैं, हर किसी के बात करने का तरीका यूनिक है। और उसके साथ साथ जो हमारे सामने हैं, उनकी पर्सनालिटी और उनके स्टाइल ऑफ टॉकिंग के आधार पे भी हमको ट्यूनिंग करनी पड़ती है। कोर क्या है यहाँ पे? कोर ये है कि हमको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए हमको डेली इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम, जिससे कि हम अपने आप को और इक्विप कर सकें। इसके लिए गुरुकुल पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो हमारी एमवे एकेडमी है, उसके अंदर में बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इन सब चीजों से हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, अपने आप को और पक्का और मजबूत बना लेते हैं, कि कोई भी इस तरीके का ऑब्जेक्शन, किस तरह, जिसको हम कहते हैं जेन्युइन क्वेश्चन, अगर आती है, तो हम उसको बड़ा आराम से, उसके ऊपर हम बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं। लेकिन फाइनली एक चीज हमेशा याद रखना है, डिसीजन उनका होगा, हमको उनके पीछे नहीं पड़ना है। फुल मार्केटिंग की, अगर मेरे घर में कोई आया, तो आते ही उसको दिखना चाहिए कि मेरा घर
बाकी घरों से या उनके खुद के घर से ज्यादा साफ सुथरा, ज्यादा चमक रहा है। वही एक पुल बनता है। मेरी हेल्थ, मेरी हेल्थ किसी के भी सामने, मेरी एनर्जी लेवल, मेरी फिटनेस लेवल किसी के भी सामने एक पुल फैक्टर का काम करे। अगर ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो स्किन का जो हमारा जो टेक्सचर है, जो ग्लो है, जिस तरीके का हम अपीयर कर रहे हैं, वो अपने आप से कि आप करते क्या हो। हमको बिल्कुल पुल की तरफ हमेशा ध्यान रखना है। वही सबसे बड़ी ताकत हमारी है। दूसरा, जो एक, इसको हम ऑब्जेक्शन के फॉर्म में कह सकते हैं, एक जेन्युइन क्वेश्चन के फॉर्म में भी कह सकते हैं, वो है कि मेरे पास समय नहीं है। और ये सब बहुत ही कॉमन, ये सेकंड हाईएस्ट, ये कस्टमर्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है, बिजनेस ओनर्स के जिनकी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो देखिए, एक चीज हमको खुद के लिए, हमको सबसे पहले अपने ऊपर इस चीज को अप्लाई करना चाहिए, इसके ऊपर हम अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और वो है, वो 168 घंटे सप्ताह के, 168 घंटे सप्ताह के जो है 24x7, उसको उसको आप पर डे के हिसाब से अपना जोड़ करके खुद के लिए देखिए कि आपके पास कितना समय बचता है बाकी सारा काम करने के बाद। चाहे सोने की बात हो, एक्सरसाइज की बात हो, खाना बनाने की बात हो, खाना खाने की बात हो, तैयार होने की बात हो, ठीक है, अपने जॉब पे जाने की बात हो, या जिस किसी भी एक्टिव प्रोफेशन में आप हैं उस पे जाने की बात हो, आने जाने का समय हो, वगैरह वगैरह, सब जोड़ जाड़ करके ये देख लीजिए कि 168 में से कितने घंटे आपके जाते हैं, जो बाकी बचे वो इस बिजनेस के लिए अवेलेबल है। एक टॉक अनिल नारंग सर की है, उसके अंदर मैंने सुना था कि ये बिजनेस उनके लिए नहीं है जो बेरोजगार बैठे हैं। अगर वो होता तो फिर भारत में बेरोजगारी बहुत है, सारे के सारे को पकड़ करके बिजनेस ओनर्स बनाते और सबके सब तगड़ा बिजनेस कर जाते। ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने इस बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली किया है, जिन लोगों ने एक से एक मुकाम, एक से एक लेवल हासिल करे हैं, वो सभी के सभी लोग अपने एक्टिव जीवन में बहुत बिजी थे, बहुत बिजी थे। किसी के पास भी अगर अगर उस बिजनेस को नहीं समझ देखे होते, या उसके पहले अगर बात हुई होती, तो 10 में से 10 भी ये कह सकते थे कि मेरे पास समय नहीं है। और उन्हीं लोगों ने इस बिजनेस को, जब बिजनेस को की में जब हम सक्सेसफुल लीडर्स की, जब हम उनकी बायोग्राफी देखते हैं, उनकी इस बिजनेस में आने से पहले की लाइफ देखते हैं, तो उसके उतना ही देख करके हमको समझ में आ जाएगा कि उनके, मेरे पास तो समय थोड़ा निकल भी सकता है, उनके पास तो समय निकलने का चांस ही नहीं, इस तरीके। तो जब हम इस चीज को समझ जाते हैं, तो फिर हम इसके विषय पर इस हिसाब से हम जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम उनको हेल्प कर सकते हैं इस चीज को आइडेंटिफाई करने में, इस चीज को उसकी जोड़ घटाव करके वो निकालने में, कि उनके पास उनके ही हिसाब से, उनके ही दिनचर्या के हिसाब से कितना समय निकल सकता है एक सप्ताह में, और वो फिर कैसे पर डे के ऊपर आ सकता है, और उसके ऊपर वो काम कर सकता है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास आप 2 घंटा वेस्ट कर रहे हो। ऐसा कहने से उन हमारा जो हमारी जो बातचीत का कनेक्शन है वो ब्रेक कर जाएगा। हमको सिर्फ उनको हेल्प करना है साथ, तो ताकि वो खुद ही आइडेंटिफाई कर पाए कि उनके पास इतना समय है जो इस बिजनेस में वो लगा सकते हैं। और अगर वो इस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर वो ये उनका डिसीजन होगा कि वो बिजनेस में आए। यस, हमको उनकी हेल्प करनी है, हेल्प इस तरीके से करनी है कि यस, उनको ये ना लगे, मतलब ऐसा ना हो कि हम हेल्प कर सकते थे और हमने नहीं किया सिर्फ इसलिए कि हमने पूरा का पूरा उसके ऊपर छोड़ दिया। अब जैसे हम सब लोग हर दिन सवेरे मॉर्निंग मिरेकल में होते हैं। मॉर्निंग मिरेकल एक ऐसी मीटिंग है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग मीटिंग है। अब अगर वैसे देखेंगे, तो हर कोई सवेरे उठ करके अपनी तैयार होने में या किसी चीज में बिजी होते हैं, लेकिन हम सब सीख गए हैं कि कैसे हम अपनी तैयार होते होने का भी समय के साथ साथ हम उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब अगर उस मीटिंग को हम बहुत अटेंटिवली उसमें अगर हम भाग लें, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी हमारे लिए संभव हो पाता है कि हम अपने दिन सवेरे के जो हमारी रूटीन है उसके साथ साथ हम मॉर्निंग मिरेकल को अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे, वो एग्जाम्पल्स उनको हेल्प कर सकती है कि यस, अगर हम कर पा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगली जो चीज है वो होती है कि मेरी तो पहचान बहुत कम है, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, बहुत कम लोगों को जानती हूँ।
तो अगेन उसमें हमको हेल्प करना होता है कि हम कैसे उनकी लिस्ट बनाने में अगर हम उनको हेल्प कर सके। पहले तो चीज है कि इस क्वेश्चन को आंसर इस तरीके से हो कि ये होता है कि एक चीज होती है कि आपकी फोन बुक कितनी बड़ी है, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट में आपकी फॉलोइंग कैसी है, और उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। अगर हम उनको कहें कि अगर आपके पास कम लोग हैं, नहीं आपसे नहीं होगा, या फिर अगर हम उनसे कहें कि हो आपके पास कम लोग हैं एकदम हम मिल करके बना देंगे, तो ये कहना उचित नहीं होगा। बेस्ट ये होता है कि हम उनसे ही उनको रियलाइज कराएं कि यस, अगर उनके पास इतनी फॉलोइंग है या इतना उनके पास सोशल मीडिया में कनेक्ट है, तो उसको एनहांस करने के लिए क्या किया जा सकता है। उनके ही तरफ से अगर हम उस चीज को निकलवाने की कोशिश करेंगे, उनकी ही इनपुट लेने की कोशिश करेंगे, तो उसकी ओनरशिप उनके पास रहेगी। यस, हम अपने एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और अपने जो लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज है उससे जो कुछ हम सीखते हैं, उसका हम रेफरेंस निश्चित रूप से दें। लेकिन अगेन उनके अंदर से, क्योंकि एक बार वो उनके अंदर से आ जाएगा, तो फिर वो उस चीज को ओन करेंगे, और ओन करेंगे तो फिर उसकी ड्राइव उनके अंदर में बनी रहेगी, भले स्पीड कम ज्यादा हो लेकिन बनेगी। अगली चीज जो होती है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूं, क्योंकि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, ये चीज सबसे पहले शुरू में ही मेरे दिमाग में आ गई थी, और मुझे 10 दिन भी नहीं लगे थे, मैं लोगों से बात करना शुरू कर दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सिस्टम हमारा है, जो एसोसिएशन हमारी है, इसने मुझे इस चीज पर हेल्प किया कि मैं पहले ही ज्यादा लोगों से बात कर रहा था, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कूल। कुछ लोग होते हैं, 4 तरीके की पर्सनालिटीज होती हैं। हम कहते हैं कि एक डायरेक्टर पर्सनालिटी होती है जो कि बिल्कुल आदेशात्मक तरीके से होते हैं। दूसरे इंटरेक्टिव पर्सनालिटी होती है जो कि बहुत मिलनसार होते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो स्टेटस कोच में चलने वाले कि अच्छा ठीक है, ऐसे चलना है तो चलना है, तो वो सिर्फ नियम का पालन, वो सिर्फ आदेश का पालन करने वाले होते हैं। और चौथे जो होते हैं वो थिंकर होते हैं, जिसमें कि हमारे साइंटिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, मतलब जो ज्यादा सोचते ज्यादा हैं, जो अध्ययन ज्यादा करते हैं, बोलते कम है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बिजनेस में हर तरीके के, हर इन चारों पर्सनैलिटीज के सक्सेसफुल लीडर्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनको इस चीज पे रियलाइज कराएं कि एक तो वैसे भी जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो बिजनेस की शुरुआत से कोई इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने अपलाइन के एसोसिएशन में, अपनी टीम के एसोसिएशन में, इनकी हेल्प से हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, पॉइंट होता है, वो ये होता है कि जो इनिशियल 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, डिपेंड करता है, हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, वो सीखने का समय है। और उस सीखने के समय में जो अपलाइन होते हैं, वो अपलाइन डेफिनेटली आपके साथ होते हैं। अपलाइन तो जिंदगी भर आपके साथ होते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप किसी चीज को इंडिपेंडेंटली करना शुरू करें, आप अपने अपलाइन के एसोसिएशन में उनकी मदद के साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। लोगों से बात करने का जो स्टेप लेना होता है, वो आप लेना शुरू करते हैं। तो इससे इस बात की कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है कि यस, अगर मैं बात नहीं भी कर सकता हूं तो भी मेरी बिजनेस ग्रो कर सकती है। जब मैं इस बिजनेस में आया, जो मेरे बिजनेस में जो पहले एबीओ मेरे बिजनेस में आए, उनको मैं नहीं लाया था। मैं ऐसे अचानक एक मेल देखा कि सो एंड सो एज एबीओ हैज ज्वाइंड इन योर बिजनेस। तो ये चीज कहने की चीज नहीं होती है, बट ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि आपके अपलाइन जो हैं, वो आपके लिए हमेशा काम कर रहे हैं। और उस चीज को ही हम ये कह सकते हैं कि यस, देर इज अ ट्रेनिंग सिस्टम, देर इज अपलाइन जो आपकी हेल्प करेंगे इस चीज में, सो दैट इट इज मोर अबाउट अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कि यस, आप लोगों से बात कर सकते हैं। बट ये नहीं कह सकते हैं हम कि कोई बात नहीं, कल से आप बात करने लग जाओगे, तो वो फिर विड्रॉ कर जाएंगे। उनको हमको हेल्प करनी होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस। ऑल जितने भी पॉइंट्स इसमें आते हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चन है, जिनको हम ऑब्जेक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो हम एज ए एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी हम कर सकते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स थे, ये मेजर होते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आते हैं, और ऐसे पॉइंट्स आते हैं जैसे कि ये बिजनेस का तरीका बहुत गलत है, आप लोग मेंबर बनाने लगते हैं, इस तरीके की बातें आती हैं। तो अगेन जब हम इस तरह की जो पॉइंट्स आते हैं, हमको किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइट बैक नहीं करना है।
हमको उस चीज को एक्सप्लेन करना। जब हम नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क एंड पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को जब हम समझ जाते हैं, ये चीज वहां पे अप्लाई करती है, सो दैट वी कैन गिव अ लॉजिकल आंसर एंड एक्सप्लेन, ताकि उनको ये समझ में आए कि ये जो मेंबर बनाना जो है, उस मेंबर बनाने की जो बात, जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने ऐसे समझ रखा है, ऐसे सोच रखा है, ये वो चीज नहीं है। दिस इज अबाउट अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक नेटवर्क का निर्माण, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण, एक टीम का संगठन, एक संगठन बनाना, उस चीज का है। तो अगेन इट इज अबाउट एक्सप्लेनिंग कि रियलिटी में क्या है। डिसीजन फिर भी उनका ही होगा। फिर कुछ लोग इस बात से भी वो सामने से आ सकते हैं कि भाई आप दुकान से क्यों नहीं बेचते हैं, आप छिपाते क्यों हैं। तो फिर हमको उनको एक्सप्लेन करना होता है कि डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है कि सेलर टू कस्टमर डायरेक्ट जाता है, और ये रिटेल मार्केट के अंदर में जो कन्वेंशनल मेथड है उस तरीके से ये काम नहीं करता है। ये काम करता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू द सेलर, टू दी सेलर मतलब हम एज ए एमवे बिजनेस ओनर, टू दी कस्टमर। ठीक है। कई लोगों के ये भी पॉइंट्स कभी आते हैं कि ई कॉमर्स पे सस्ता मिलता है, और खास करके ये जो कस्टमर्स होते हैं उनकी उनकी ये एक पॉइंट आती है। तो उसके ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कॉरपोरेशन ऑलरेडी एक्शन ले रही है उसके ऊपर में। हाँ, यस, हमको इस चीज के बारे में ये जानकारी होनी, एक लॉजिक ये रहता है कि ई कॉमर्स पे अगर सस्ता मिल रहा है तो उस मार्केट में एमवे महंगा कैसे बेच सकती है, क्यों बेचेगी। सो दैट उनको रियलाइज कराना है कि कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। जिस कॉस्ट के ऊपर में एमवे उस प्रोडक्ट को बेच रही है, उससे सस्ता बेच पाना कैसे संभव है। ठीक है। दो चीजें हमको खास करके मिली थी, या तो प्रोडक्ट डुप्लीकेट होते हैं, या फिर वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट होते हैं जिसके ऊपर फजिंग करके की जाती है। बट द कॉर्पोरेशन इज टेकिंग दिस। ये बहुत कॉमन नहीं आता है, लेकिन आता है, और उसमें बहुत क्लियर होती है कि वी कैन नॉट गारंटी अबाउट द जेन्युइनिटी। उस प्रोडक्ट जो भी वहां पे मिलती है उसको हम गारंटी नहीं कर सकते हैं कि प्रोडक्ट सही है। और दूसरा, जो हमारे प्रोडक्ट की 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी का जो क्लेम है, जो बहुत ही यूनिक है, ये दुनिया भर में ये मिलता नहीं है कि 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, वो गारंटी वहां पर आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। वो तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी का प्रश्न नहीं होता, वहां तो नहीं मिलेगी। एक और पॉइंट जो आता है कि वो कई बार लोग कहते हैं कि जो पहले आ गए वो सारा पैसा बना गए, और बाकियों के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो अभी सिर्फ ये किस तरीके से चल रहा है। तो वहां पे हमको हेल्प करता है ये चीज को समझना कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी अर्निंग पोटेंशियल है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसको एक्सप्लेन कर पाना। कि सिर्फ पहले आने से मतलब सब कुछ वो बना गए, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रक्चर क्या है। और आज भी कोई अगर आया है, और आज से 20 साल पहले से भी अगर कोई बिजनेस में है, तो जो आज आए हैं वो उनसे आगे निकल सकते हैं। और एक और चीज जो कि बहुत साल से बनी पड़ी है, जिस चीज को लोग बड़े अजीब तरीके से देखते हैं, वो है कि ये पिरामिड स्कीम है। नो, इट इज नॉट अबाउट। सबसे पहली चीज कि ये शब्द स्कीम हमारे बिजनेस में लागू ही नहीं होता है। हमारा ये रिटेल एस्टेट का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये स्कीम नहीं है। एक टॉक में मैंने सुना था कि अगर स्कीम के नजरिए से देखा जाए तो एमवे सबसे बेकार स्कीम है। एमवे स्कीम में सबसे वो नीचे भी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। इट इज अ बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो पिरामिड होना इस चीज में, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जब हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बेस्ड इनकम, और जब हम इस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, जो हम सीखते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, जो जिसको हम शॉर्ट में पेस कहते हैं, तो हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये 9 जो है ऑब्जेक्शंस, जिसको कि हम ऑब्जेक्शन अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, बट ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं
क्योंकि हम अगर उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन की तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये विरोध कर रहा है, तो हमको उसको उसके ऊपर उसको समझाना है। लेकिन अगर हम एक जेन्युइन क्वेश्चन के तरीके से, एक वैध प्रश्न के तरीके से अगर हम उसको देखेंगे, तो उसका हम सही तरीके से उत्तर देना, हमारी मानसिकता उस तरीके से बनेगी कि इसको सही तरीके से इसका उत्तर दिया जाए। तो ये थी वो 9 पॉइंट्स जो जिसके विषय में मैं आप बात करना चाहता था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह वाह, सुपर सुपर। थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपने आज हमें बताया कि हमें हमारे बिजनेस में किस प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। पहला, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। दूसरा, मेरे पास समय नहीं है। तीसरा, मेरी कोई खास जान पहचान नहीं है। चौथा, मैं लोगों से बात नहीं कर सकती या बात नहीं कर सकता। पांचवा, बिजनेस का तरीका गलत है। और छठा, दुकान से क्यों नहीं बेचते। और ई कॉमर्स, सातवां, ई कॉमर्स पर सस्ता मिलता है। आठवां, जो पहला आया और वो पैसा बना गया। और नौवां, पिरामिड स्कीम है तो है, ये तो है ना। और आपने हमें ये भी सिखाया कि हमें इन आपत्तियों का मतलब प्रभावशाली तरीके से संबंध क्या समाधान कैसे कर सकते हैं। सो अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके ज्योति जी से पूछ सकते हैं। और आज की मीटिंग से जुड़े अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, तो शो किसी को करना है। हेलो एवरीवन। बहुत ही बढ़िया है जो ज्योति सर ने बताया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और सच में मतलब इतने अच्छे तरीके से समझाना और एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल है। तो इसमें कुछ हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ज्योति रंजन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन अगर हम इसको फील, फेल और फाउंड अपने ऊपर लेकर ये तीन बातों से अगर हम इस बात को करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने ये कहा कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो हम सबसे पहले उनसे एग्री होते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रोडक्ट महंगे हैं। और मुझे भी ऐसे ही लगा था कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कंफर्टेबल हो जाता है। सबसे पहले तो आपके साथ वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आप उसकी बात से सहमत हो गए हैं, आप उसकी बात को एग्री करते हैं कि हाँ, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट महंगे हैं। लेकिन मुझे भी शुरू में ऐसे ही लगा था कि प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन जब मैंने इन प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये तो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है, इसमें तो पानी मिला के यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब हमने एलओसी की एक बॉटल ली, 1 लीटर की बॉटल, तो उसमें 168 लीटर डाइल्यूशंस बनते हैं। एक बड़ा ड्रम आप जो है उसका डाइल्यूशन का बना सकते हैं, तो 168 बॉटल्स आप 1 लीटर की बना सकते हैं। सोचिए, तो वो 1 लीटर एलओसी कितने दिन चलेगा, और उस डाइल्यूशन से हम जो भी काम करना वो हम कर सकते हैं। तो करीब 1 लीटर की एक बॉटल 4 से 5 रुपए की पड़ती है। तो आप बताइए कि कितना बढ़िया है ये प्रोडक्ट। तो सामने वाले को जब हम उसके साथ एग्री होके फील, फेल, फाउंड के हिसाब से, ये प्रोसेस के हिसाब से हम बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट की जैसे बात करते हैं, लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, तो बोलो हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैं भी जॉब में था और मुझे भी लगता था कि भी मेरे पास तो अपने लिए टाइम नहीं, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो मैं इस बिजनेस के लिए टाइम कैसे निकालूंगा। लेकिन जब मैंने देखा, मैं इस एसोसिएशन में आया, मैंने लोगों की टॉक सुनी, तो मुझे लगा कि इसी 24 घंटे में से उन्होंने भी टाइम निकाला है। वो भी मेरे से हायर पोजीशन पे थे, उनके भी फैमिली थी, उनके भी बच्चे थे, और उन्होंने किस तरीके से टाइम निकाला वो सीख कर
हमने भी टाइम निकालना शुरू किया, और मुझे लगता है कि जैसे भी आप इस एसोसिएशन में आएंगे, और तो आप भी इस एसोसिएशन में आकर सीख कर आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है इनके क्वेश्चंस के आंसर देकर उन्हें अपने साथ एग्री कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रियली दिस इज मतलब ये एक्सपीरियंस और जो मेच्योरिटी इसके अंदर में आ जाती है जैसे जैसे हम इस बिजनेस में रहते हैं, वो वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। थैंक यू कौशिक मैम। राधिका, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? या एक्चुअली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आज टॉपिक है। सो इनफैक्ट जस्ट फ्यू डेज बैक एक कस्टमर, मतलब कस्टमर ने नई प्रोस्पेक्ट ही थी, कोल्ड कांटेक्ट हुआ था, एंड उन्होंने बोला था कि हम बाद में बात करते। तो जब बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा शायद ये एम्वे के प्रोडक्ट्स है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, बिकॉज आई टोल्ड दैट वी हैव न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट, हम हेल्थ एंड वेलनेस में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने पहले कर चुके हैं हम। तो मैंने कहा मीन्स लाइक नहीं हो पाया हमसे बिजनेस। तो मैंने कहा ठीक है, आपने प्रोडक्ट्स तो यूज किए होंगे, आपको प्रोडक्ट्स कैसे अच्छे लगे, मीन्स लाइक कैसे लगे प्रोडक्ट्स। सो उन्होंने ये बोला, मीन्स लाइक शी वाज नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, शी सेड कि महंगे लगे प्रोडक्ट्स। तो मैंने कहा कि मीन्स लाइक क्वालिटी एंड ऑल, तो शी वाज नॉट वेरी कन्विंस। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि आपने कब किया था, या आप महंगे कह रहे हो, बिकॉज आजकल प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव टू द मार्केट। इनफैक्ट जो भी हमारे शैम्पूज भी है, अगर हम शैम्पूज बाहर देखें जो ऑर्गेनिक है और जो पैराबेन फ्री है, तो वो शैम्पूज ऑलमोस्ट 1100 के रेंज में है। तो कंपेयर टू दैट आज इज वेरी कॉम्पिटिटिव। सो आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन कि आपने कब लिया था। तो उन्होंने 6-7 साल पहले, शी सेड, मैंने तब यूज किया था। सो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कब यूज किया। थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर हम पूछेंगे तो हमें राइट वो आंसर्स मिलते हैं, एंड देन आफ्टर दैट थोड़ा उस पर बात हुई। तो अगर कोई और सिचुएशन होता तो हो सकता था कि वो कहते कि नहीं मुझे नहीं करना, या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। बट उन्होंने कहा ठीक है, आप इतना बता रहे हो तो मे बी आई विल कम एंड सी द प्रोडक्ट्स, है ना, आपसे भी सुनेंगे। तो वो एक ओपन हो जाता है ना एक। सो हाउ यू हैंडल पीपल, जैसे रंजन जी ने कहा कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो हम पे रहता है कि हाउ वी विल हैंडल देम, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तभी हम जाके क्लैरिटी से उनसे बात कर सकते हैं। एंड अमेजिंग पॉइंट्स बताए ज्योतिरंजन जी ने। कोई भी अगर नया है, तो नया पुराना जैसे भी है, ये ऑब्जेक्शंस हमें हर बार मोस्टली आते हैं। सो ही इज कवर्ड एवरीथिंग, एंड मिसेस कौशिक ने भी फील फाउंड पे बात की। सो यस, पुटिंग ऑल दिस टुगेदर हम बहुत आसानी से ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन ही वो कुछ कुछ छोटी चीजें होती है लोगों की, जो थॉट होता है, बट अगर उनको क्लैरिटी मिल जाती है तो they are happy with it, and they are ready to see the product, use the product, and know about the opportunity also. And amazing hosting, Jyoti. Back to you. ज्योति जी, आपका एक बार फिर से धन्यवाद आज के इस जानकारी भरे सेशन के लिए। मीटिंग में उपस्थित सभी लीडर्स, आप सभी का धन्यवाद आज की इस मीटिंग में भाग लेने के लिए। और अब हम आज की मीटिंग आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, और हम में से और लीडर से सीखने के लिए। सो धन्यवाद, गुड नाइट।